जो बांग्लादेश का असल बानी है ना वो अयूब खान है, वो मुजीबुर रहमान भी नहीं है। कायद आज़म की जो ख्वाब था कि कोयटा में जाके बात की थी आर्म फोर्सेस को कि यू आर द सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, वो वाली बात पाकिस्तान में कभी भी नहीं। पाकिस्तान की अशराफिया जो है 1% वो पाकिस्तान के वसाइल को कंट्रोल करती है, हुकूमत जो है वो उनको बेनिफिट पहुंचाती है, उसके अंदर फौज के आला अफसरान भी शामिल हैं, सियासी लीडरान भी शामिल हैं। आधे बच्चे आपके स्कूल में नहीं हैं, जो बच्चे आपके स्कूल में हैं वो औसतन मैथ और साइंस में फेल होते हैं। 78% पाकिस्तानी 10 साल का बच्चा 2 जुमले किसी जबान में नहीं पढ़ सकता, 40% बच्चा स्टंटेड है। फिर आप कह रहे हैं कि यार हिंदुस्तान जो है वो $100 अरब से ज़्यादा का एक्सपोर्ट करता है। पहले 10 साल हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने 5 IIT बना ली थी, तुमने यहाँ पे 7 वज़ीर आज़म चेंज किए, तो उनका बच्चा IIT से पढ़ा हुआ है, आपका बच्चा जो है वो 3 महीने का डिप्लोमा सैलानी वेलफेयर से लेके आया है। 3 बड़े इदारों की PIA, स्टील मिल, रेलवे, इनकी तबाही की वजह है क्या? सच्ची बात बताऊं, क्योंकि तीनों हुकूमत के और बहुत से इदारे प्रॉफिट में। स्टील मिल बंद करने में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी बड़ा हाथ है। नवाज शरीफ साहब को तो मैं पता भी नहीं होगी जब हम उन्होंने बंद करवाई। मतलब हम किस चक्कर में चला रहे हैं, ये कोई मतलब कोई सेंस ही नहीं है ना। 5 साल नून लीग की हुकूमत रही, किसी एक की तो निष्कारी कर देते। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाह रहा। सर हम आपको सुनना चाहते हैं सर मैं कि आप लोग भी गैर मकबूल फैसले नहीं करना चाहते थे। सच्ची बात ये है, अगर आप वज़ीर आज़म बन के, वज़ीर ख़जाना बन के इस मुल्क के लिए ठीक चीज़ें नहीं करते, और तो ये तो अपने हल्फ से बगावत करनी है। पाकिस्तान की जो दौलत है वो 20-25 खानदानों के हाथ में ही रही है। पाकिस्तान जो है वो 40-50-60 खानदान जो हैं वो 2/3 ऑफ द बैंकिंग एसेट्स हैं और 2/3 ऑफ द इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं। तब इस सर्कल को बढ़ाना होगा। क्यों नहीं बढ़ता सर? आपने सिर्फ अच्छा एजुकेशन 1% अमीर तरीन लोगों के लिए रखा हुआ है। 80,000 बच्चे O लेवल्स कर रहे हैं, उनको ही जो है वो अच्छी जॉब्स आगे चल के मिलेंगी। आज भी उनके वालिदैन जो है वो अच्छी पोजीशंस पे होते हैं। अयूब खान ने कोशिश कर ली, मुशर्रफ ने कोशिश कर ली, शबर ज़ैदी साहब ने कोशिश कर ली, आपने कोशिश कर ली। सर ये रिटेलर्स काबू क्यों नहीं आते, टैक्स क्यों नहीं देते? अगर मैं होता ना अगर अक्टूबर में, तो मैं अक्टूबर में पहले अक्टूबर को मैंने टैक्स लगा देना था इनके ऊपर, और फिर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती। सर लगाने से क्या होता है? लगा तो शबर ज़ैदी साहब ने भी दिया था। नहीं, जमा करके दिखा देता मैं। स्टेट ने अगर कोई चीज़ कह दी है कि भाई आपको टैक्स देना है, ये दुकानें ये बंद करनी है, स्टेट की रेट को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता ना। तो स्टेट जो है ना कहीं गलत बातों पे अपनी रेट सेट करता है और सही बातों पे रेट सेट नहीं करता। और ये बात आपकी दुरुस्त है कि हमारी रेट स्टेट की बहुत वीक है। एक ही साथ आपने पेट्रोल का बर्डन भी डाल दिया, गैस का भी डाल दिया, बिजली का भी डाल दिया। एज अ ह्यूमन आपको होता था कि यार मतलब गरीब तो बेचारा रुल गया, मर गया। आप यहाँ से कान पकड़े हैं, यहाँ से कान पकड़े, कान तो पकड़ना ही है। वो गरीब की बेचारी की निजात नहीं है। मेरा मसला है वो फौज का एक एक्सेसिव इंग्रेस इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, फौज के बजट से मसला नहीं है। यहाँ तक कहा गया कि स्टील मिल इसलिए बंद हुई क्योंकि वो इत्तेफाक चलाना चाहते थे, और PIA वो असल में बेचना नहीं खरीदना चाहते थे।